ये डोरा फोरा बांधने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। अभी दूसरा दिन हो रहा है, ये 5 दिन और बोलना है मुझे। ये डोरा बांधी बांधी के सोच रहे हो कि हमारे घर में सुख आ जाएगा, वो ठीक है, समर्पण ठीक है। समर्पण तो ऐसा होना चाहिए कि एक डोरा दे दिया, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। द्रौपदी ने साग का एक कण दे दिया, बर्तन में एक कण लगा हुआ था, अक्षय पात्र बन गया साहब, सारी दुनिया उससे प्रसाद पा रही है। भावना का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन केवल उन्हीं में मत उलझे रहना, बल्कि साथ साथ अपनी संस्कृति, संस्कार, अपने संतति की रक्षा भी करना। अपने बच्चे को अगर सही संस्कार दे दिया, सच कहता हूं, तुमसे सुखी परिवार, मोहल्ले वाले जलेंगे तुमसे, गांव वाले जलेंगे, और ये उनका परिवार, उनके बालक तो अद्भुत हैं, सुबह सुबह उठ के ऐसा वेद का ध्वनि करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी वाणी में इतनी मधुरता है, और ये वो 2 रोटियां खा के भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती हैं, कहीं टेंशन और डिप्रेशन उनके परिवार में नहीं है। सारे लोगों के आइडियल बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। एक प्रश्न तुमसे करता हूं, तुम्हारे ही बच्चे क्यों किसी माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट और भट्ट का फोटो लगा के बैठे हैं? तुम माँ हो, तुम पिता हो, तुम्हारी तस्वीर लगा करके क्यों नहीं कहते? अगर उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा हीरो कौन है, रियल हीरो, तुम्हारा आइडियल कौन है, तो अपने पिता की फोटो लगा के कहें मेरे पिताजी मेरे सुपर हीरो हैं। तुम्हारे हीरोइन कौन है, नायिका कौन है? बोले मेरी माँ मेरी नायिका हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं। क्यों नहीं वो तस्वीरें लगाते? क्यों भट्ट भट्ट का लगा के बैठे हैं? भट्ट भट्ट बोलो। जब तुम्हारे बच्चे ही तुमको अपना हीरो नहीं मानते, तुम्हारी संतानें ही तुमको अपनी आइडियल नहीं मानते, तुम्हारे संतानें अपने कमरों में गंदी गंदी तस्वीरें लगा करके तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, किस बात के लिए मां और बाप बने थे? किसने संतति को जन्म दिया था? संस्कार न देना था तो संतान को जन्म क्यों दिया? खुद भी दुखी हो, समाज भी दुखी है, भारत भी दुखी है ऐसे लोगों से, दुनिया भी दुखी है ऐसे लोगों से। दिल्ली की सड़कों पर किसी निर्भया को रात्रि में पकड़कर किसी मां की पुत्री को, भारत की बेटी को इस तरीके से विनष्ट करने वाला भी तो किसी माँ और बाप का बेटा ही होगा ना, उसके भी तो कोई मम्मी पापा होंगे ना। क्या संस्कार दिए थे उसके घर वाले? सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है लोगों को तो एक ही बात से तकलीफ है, कह दे हमारो बाबा जी ने बन जाएगो, बाबा जी ने बन जाएगो, हमारो लाला बाबा जी ने बन जाएगो। बेटा चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, मवाली बन जाए, छेड़खानी करने वाला बन जाए, शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, तुमको तकलीफ नहीं है? बाबा जी न बन जाए। बाबा जी का अर्थ होता है सज्जन। सज्जन वह जन जो सत्य को मानता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, श्री कृष्ण को मानता है, उसको सज्जन कहते हैं। सज्जन, सत्संग जो सत्य को मानता है। सत्संगी न बन जाए तो झुठसंगी बनाओगे, क्या बनाओगे? सत्संगी होगा, सतपथ पर चलने वाला होगा, सत्कर्मी होगा, सज्जन बनेगा। सत्य शब्द का अर्थ ईश्वर, कृष्ण, बलराम, राम, ईश्वर के जन, साधु, संत, गुरु, आचार्य चरण। क्यों नहीं उनके आनुगत्य में उनको रखते? किसी आचार्य चरणों में क्यों नहीं देते अपने सुपुत्र को? नहीं देते। छोटा है महाराज जी, अभी पढ़ रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखेंगे, बड़ा हो जाएगा तो देखोगे, वो तुमको देख लेगा। कितनों को देख लिया उन्होंने। इस देश की सबसे बड़ी समस्या, अपने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, विवाहों में इतना खर्च करते हैं, बहू लाते हैं, कार्ड बांटते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, सारे गांव को निमंत्रण देते हैं। आज मेरे यार की शादी है, बैंड बजवाते हैं, और जब वो आ जाती है 2-3 महीने में सास और बहू में जब ऐसे हो जाता है तो कहती है ये जब से चुड़ैल आई है हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारो लाला तो हमको बहुत प्रेम करतो, या चुड़ैल को, चुड़ैल आए गई कहाँ थे पतो ना है।
तो इतनो खर्चा करके चुड़ैल लाई थी कि बहू लाई थी? बैंड बजवा के चुड़ैल लाई? बोलो। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, जन्म आपने दिया, उंगलियां आपने पकड़ी, पढ़ाई आपने कराए, दूध आपका पिया, संस्कार आपसे लिया, 20 से 25 साल तक तुमने रखा। 20 से 25 साल में ऐसे कौन से संस्कार दिए कि 3 महीने में कोई आकर के तुम्हारे प्रति उनकी भक्ति को तोड़ गया? क्यों नहीं जवाब देते? गलियों में शिकायत करोगे, गांवों में निंदा गाओगे। 25 सालों में तुमने क्या संस्कार दिए? तुम्हारा लाडला, तुम्हारा लाल और तुम्हारी लाली तो ऐसी होनी चाहिए थी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या उसका एक ही भाषा होता? क्या भाषा होता? न खाता न बही, हमारी माताजी और पिताजी जो कहें वही सही। क्या हैं ऐसे संतान आपके पास?